नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे और आपकी मुश्किलात और आजमाइश में आसानी पैदा करे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। ख्वाब तमाम इंसान बेशुमार मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब देखते हैं। सालिह और नेक लोगों के ख्वाब जो वो सुबह सादिक के वक्त देखते हैं अक्सर सच्चे होते हैं। झूठा या खुद से बनाकर ख्वाब सुनाने में की मुमानमत है। अक्सर व बेशतर डरावने ख्वाब भी नजर आते हैं। इसकी ताबीर देखने से पहले ये देखें कि ख्वाब पेट की खराबी या बादी अशिया खाने से तो नहीं आया। अगर ऐसा है तो ऐसे ख्वाब बातिल होंगे। ताबीर ख्वाब पर अपने आप ख्वाब की ताबीर मुख्तसर या तफसील दोनों सूरतों में देखकर एक नतीजा पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ख्वाब की ताबीर हर रावी ने अपने अंदाज में बयान की है। यहाँ पर मैं आपको आज के ख्वाब की ताबीर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो आज जो ख्वाब की ताबीर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो यह कि ख्वाब में मौत देखना, ख्वाब में मरना दीनी कमज़ोरी और फसाद और दुनियावी लिहाज से इज़्ज़त शर्फ पर दलालत करता है। जबकि दफन किए बगैर सिर्फ चरपाई पर रख कर उठाया जाए और इस पर रोया जाए, और अगर मिट्टी में दफन कर दिया गया तो दीनी दुरुस्ती की कोई उम्मीद नहीं होगी, बल्कि इसकी दुनिया इस पर गालिब आ जाएगी और जितने लोग इसके जनाजे में शरीक होंगे इतने इसके ताबा होंगे। ख्वाब में मरना हर हाल में लोगों पर गुलबा पाने और इनकी गर्दनों पर सवार होने की अलामत है। किसी ने ख्वाब देखा कि गोया वो मरा हुआ है, लेकिन वहाँ किसी के मरने की कोई हैयत नहीं है। ना रोना धोना है, ना चीखो पुकार है, और ना ही गुस्लो कफन और ना जनाजा उठाने का बंदोबस्त है। तो तबीर है कि इसके घर का कोई कमरा मुनहदम होगा। यह दलील है कि घर की दीवार गिर जाएगी, इसकी लकड़ी टूट जाएगी। और बाज़ मुअब्बरीन की राय ये है कि ख्वाब इसकी दीनी कमजोरी और बेबसीरती के साथ दराजी उम्र पर भी दलालत करती है। अगर मरने के साथ अमवात होने की हैयत भी हो, यानी गुस्ल कफन रोना धोना हो, तो इसके दीन के ज्यादा कमजोर होने की दलालत है। और रोना धोना हो तो दुनियावी लिहाज से रफ़त व मर्तबा की अलामत है। बाज़ के नज़दीक ख्वाब में मरना सफ़र करने और एक जगह से दूसरी जगह के तरफ मुंतकिल होने की भी दलील है, और बाज़ के नज़दीक ख्वाब में मरना फ़क्र की दलील है, और बाज़ दफ़ा ख्वाब में मर कर मदफून होना गुनाहों से ताइब हुए बगैर मरने की अलामत है। मदफून होने के बाद कब्र से निकलता देखना बादे तौबा मरने की अलामत है। और बाज़ अहले तबीर कहते हैं कि मौत मुतलका निकाह करने की तरफ इशारा है, इसलिए कि निकाह करने वाले की तरह मुर्दा को भी नहलाकर खुशबू वगैरह लगाई जाती है। ख्वाब देखा गोया इसका इंतकाल हुआ और लोग इसको कंधों पर उठाकर ले जाने लगे, मगर दफन नहीं किए, तो दलील है कि वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा, और इसमें हुक्मरान बनने की एहलियत है तो हुक्मरान भी बन सकता है। ख्वाब देखा गोया वो मरने के बाद जिंदगी गुजार रहा है, तो दलील है कि मरने से मुस्तगना होगा, या दलील है कि गुनाहों से ताइब होगा। और साहिब ख्वाब अगर मुसाफिर हो तो इशारा है कि सही सालम सफर से अपने वतन लौट आएगा। ख्वाब में किसी मजहूल औरत को मरते देखना अमसा के बाराने की दलील है, और इसका जिंदा होना जमीन के आबाद होने की दलील है। कभी औरतों में अमवात वाक़या होना बच्चों में अमवात के वकूअ होने की अलामत होता है। जैसा कि बच्चों में अमवात होना औरतों में मौत वाक़या होने की तरफ इशारा होता है, इसलिए कि बच्चे भी कम अक्ली और दीनी कमजोरी के लिहाज से औरतों की तरह ही होते हैं। अगर कोई मुर्दा ख्वाब में ये खबर दे कि वो मरा नहीं है, तो ये इसके शहीद होने और आखिरत में नेमतों में होने पर दलालत करता है। ख्वाब में किसी मुर्दे को उठाना बेदीन किस्म के इंसान का खर्चा बर्दाश्त करने की दलील है, और मुर्दे को आम उठाने के तरीके के अलावा किसी दूसरे हैयत से उठाना माले हराम पाने की तरफ इशारा होता है, और मारूफ तरीके से मैयत को उठाना बादशाह के खादम होने पर दलालत करता है। ख्वाब में किसी मुर्दे को बीमारी की हालत में देखना अलामत है दीनी मामलात में अल्लाह ताला इनसे पूछ गुछ कर रहे हैं और इन मामलात में मसूल है। ख्वाब देखा गोया अहले कबूर कब्रों से निकलकर लोगों के खाने की सारी चीजें खाकर खत्म कर दी हैं और कुछ भी
باقی نہیں چھوڑا تو یہ اشیاء کی قیمتوں میں مہنگائی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اگر مردے شیرین سمندر کے پانی پی لے تو وبائے عظیم پھیلنے کی دلیل ہے۔ کسی معروف مردے کو خواب میں دیکھا گویا وہ مر گیا ہے اور اس پر رویا جا رہا ہے اور چیخو پکار ہے، تو تعبیر ہے اس کی نسل میں یا دوسرے رشتہ داروں میں سے کسی شخص کا انتقال ہوگا، اور اگر اس کے مرنے پر رونا دھونا نہیں ہوا اور نہ ہی نوحہ و چیخو پکار ہوا تو اشارہ ہے کہ اس کے اہل میں سے کسی کی شادی ہوگی اور اس میں اس کو سرور فرت نصیب ہوگی۔ خواب میں اگر اس سے کوئی کلام کرے تو وہ سچا ہوگا اور حق ہوگا، اس لیے کہ میت دار البتل دنیا کو چھوڑ کر دارالحق آخرت میں منتقل ہوا ہے اور وہی حق ہی کہے گا۔ اگر دیکھے کہ میت غیر واقعہ شدہ امر کے وقوع کی بات کر رہا ہے تو وہ خواب نہیں بلکہ اشخاص و احلام کہلائے گا۔ خواب میں میت کو اچھی حالت میں، حیت اور صورت میں دیکھنا اور اس کے سفید یا سبز لباس میں ملبوس خوش و خرم دیکھنا دلیل ہے کہ وہ ایسی ہی خوشی میں ہے، اور اس کو پرانے کپڑوں میں یا غبار آلود اور ترش روح حالت میں دیکھنا اس کی بدحالی کی علامت ہے۔ اس طرح اس کو بیماری کی حالت میں دیکھنا انداللہ گناہوں میں ماخوذ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں مردوں پر نماز جنازہ پڑھنا ان پر رحم کرنے اور ان کی قبور کثرت سے زیارت کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی دلالت صاحب خواب کے مسافروں کے ساتھ مشابہت اور فقراء کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بھی دلیل ہے۔ اور بعض معبرین کی رائے کے مطابق خواب میں کسی مردے کی نماز پڑھنا کسی ایسے آدمی کو وعظ و نصیحت کرنے کی دلیل ہے جس میں ماننے والا دل موجود نہ ہو، یا دلیل ہے کہ دنیاوی معاملے میں کم سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا۔ کسی نے دیکھا گویا اس کی بیوی مر گئی ہے یا پھر زندہ ہو گیا تو یہ کھیت کی فصلوں سے فوائد پہنچنے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی میت کو پانا مال پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی مردے کے نشانات قدم پر چلنا، خود کو دیکھنا بیداری بھی دنیاوی یا دینی معاملے میں اس کے نقش قدم پر چلنے کی علامت ہے۔ خواب میں امام وقت سربراہ مملکت کا مر جانا شہر کے اجڑ جانے کی علامت ہے، جس طرح خواب میں شہر کا اجڑنا سربراہ مملکت کے مرنے کی دلیل ہے۔ خواب دیکھا گویا وہ نہیں مر رہا تو یہ اس کے اجل کے قریب آنے کی طرف اشارہ ہے، اور کبھی خواب میں مرنا بیداری میں کسی بڑے گناہ پر ندامت اختیار کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ خواب میں بغیر کسی مرض